जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज क्लास 12 आर्ट का राजनीति विज्ञान भाग व अध्याय 13 है संयुक्त राष्ट्र संगठन एवं विश्व शांति में योगदान। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां। इससे पहले हमने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंग पढ़े, महाशक्तियां पढ़ी, उनके बारे में क्या क्या कार्य हैं वो है जो हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां। संयुक्त राष्ट्र में कुछ ऐसी कार्यकारी संस्थाएं होती हैं जो एक विशेष कार्य के लिए हमेशा कार्यरत रहती हैं और उनका काम उन चीजों की सुरक्षा या उनके संवर्धन या उनके संरक्षण के लिए कार्य करना है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो विशेष एजेंसियां हैं उसमें पहली एजेंसी है वो है यूनेस्को। क्या है? यूनेस्को। शिक्षा, विज्ञान, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति संबंधी, संगठन जिसको यूनेस्को कहते हैं। यूनेस्को, ठीक है। तो ये यूनेस्को शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और सांस्कृतिक संरक्षण के संबंध में काम करते हैं। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। दूसरा है WHO जो विश्व में स्वास्थ्य संबंधित गाइडलाइन जारी करता है, स्वास्थ्य संबंधित मानक तय करता है और स्वास्थ्य से संबंधित है जो टीकाकरण वगैरह दुनिया के अनेक देशों में ये अपना है जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन जिसका नाम है ITU। ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जब पहले तार वाला संगठन विभाग था या जो टेलीग्राम सिस्टम था उसका संबंधित है, क्योंकि वर्तमान में तो हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया, इसलिए इसका महत्व कम। लेकिन कोई जमाने में इसका बहुत महत्व था। दुनिया के किन्हीं दो देशों के बीच ये है जो संगठन काम करता था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, परमाणु ऊर्जा अभिकरण जिसको ICAO कहते हैं। ये परमाणु से संबंधित है जो कार्य करता है। एक और है खाद्य एवं कृषि संगठन, बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। खाद्य व कृषि संगठन ये है आपका FAO, फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व में खाद्य मानक तय करता है। और अगर किसी देशों में भुखमरी के कारण कोई है तो उससे ये खाद्य पहुंचाना है। एक है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इंटरनेशनल AIO। फिर है आपका विश्व व्यापार संगठन,
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व में व्यापार से संबंधित मानक और रूल्स तय करता है और उससे संबंधित संगठन समझौते या संगठन। एक है आपका यूनेस्को में आपका है जो मुख्य संगठन है वो है एक आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये विश्व में मजदूरों से संबंधित कार्य करता है। उसी तरह एक और है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल IMF, इंटरनेशनल मनी फंड। तो ये संगठन है जो अनेक तरह के काम करते हैं, जिसमें से आपका ये मुख्य रूप से जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन, ये यूनेस्को, ठीक है, इसको यूनाइटेड नेशन ये यूनेस्को, इसी यूनेस्को में भी एक संस्था चलती है यूनिसेफ, ठीक है, तो वो भी काम करते हैं। तो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व में कई देशों में, इनका मुख्यालय पेरिस में है। ये शिक्षा के सभी स्तरों, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों और राष्ट्रों की सांस्कृतिक विरासतों के रखरखाव के लिए कार्य करता है। उसी तरह जो लेबर संगठन है ये इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में के जिनेवा में है। ये श्रमिकों और उसके मालिकों के लिए आचार संहिता बनाने संबंधी कार्य करता है। उसी में जो विशेष रूप से है WTO, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का है जो संगठन 17 अप्रैल 1948 को इसको गठन हुआ। इस कारण इस दिन ही को 17 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसमें विश्व स्तर पर मलेरिया, चेचक, पोलियो उन्मूलन का कार्य कर दिया है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए इनका निरंतर कार्यक्रम चल रहा है। वर्तमान समय में भी कोरोना से संबंधित ये कार्य कर रहा है। और भी कई ऐसे हैं, पोलियो प्लस हैं या फिर चाइल्ड हेल्थ और जो फिडिर माता है, धात्री महिलाएं हैं, उनके लिए, जच्चा बच्चा के लिए भी ये अपना कार्य करता है। और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय रोम में है। यह कृषि के उन्नत तरीकों के प्रचार और प्रसार का कार्य करता है, खाद्यान्न के संकट का निवारण करता है तथा फसलों की किस्मों पर किए गए शोधों को प्रस्तुत करता है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है। इसका कार्य विभिन्न देशों के मुद्रा से संबंधित सहयोग को बढ़ाना, व्यापार में सुविधा प्रदान करना, राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देना और सन 2002 में यूरो मुद्रा को इसी संस्था ने भी चलवाया था, जिससे ये विश्व में आर्थिक रूप से लोगों को सक्षम बनाने का कार्य करें। इसी तरह और भी कुछ संगठन हैं, जिसमें आपका संयुक्त राष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन है, उसी तरह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, विश्व डाक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष हैं। ये संगठन समय समय पर है जो ये कार्य करता है कि इनकी क्या प्रासंगिकता है, किस तरह से ये विश्व में अपने अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्यों को है जो आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो उपलब्धियां हैं वो कौन कौन सी हैं।
यूएनओ की उपलब्धियां, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या क्या हासिल किया इतने सालों में, वो है विश्व की शांति और सुरक्षा बनाए रखने में योगदान प्रदान करना, संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैनात शांति सेनाओं के माध्यम से पर्यवेक्षकों के द्वारा दुनिया में जान माल की हानि को निश्चित तौर पर कम किया जा सकता है या किया गया है। यानी एक पहला है शांति सेना, शांति सेना भेजना। अब देखो इसमें दो चीजें हैं कि शांति सेना भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सेना है। सेना का मतलब उसकी खुद की सेना नहीं है, सहयोगी राष्ट्रों से है जो कुछ सहायता प्राप्त करके, टुकड़ियां प्राप्त करके उस सेना का निर्माण किया गया, जिसको नाम दिया गया है शांति सेना। जिन राष्ट्रों में विद्रोह है, जहां पर अशांति है, मानव सभ्यता और संस्कृति को खतरा है, वहां पर संयुक्त राष्ट्र इन सेनाओं को भेजता है और वहां रचनात्मक कार्य करवाए जाते हैं। सेना का मतलब ये नहीं है कि वहां पर वो वार एंड वाला सिस्टम है, ये सेना रचनात्मक कार्यों के द्वारा वहां शांति स्थापित करती है। कई बार किसी राष्ट्रों की मांग पर भी संयुक्त राष्ट्र सेना को भेजा जाता है। परमाणु अप्रसार के संबंध में संयुक्त राष्ट्र लगातार कार्यरत है। दूसरा काम है इसका परमाणु अप्रसार। परमाणु अप्रसार अर्थात परमाणु से संबंधित, परमाणु बम बनाने से संबंधित या हथियारों को कम करने से संबंधित लगातार ये कार्य कर रहा है। ईरान में वर्तमान परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो संयुक्त राष्ट्र संघ के परमाणु के कार्यों को करती है। विश्व में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के औपचारिक अंत, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का औपचारिक अंत। विश्व में साम्राज्यवाद नीति और उपनिवेशवाद नीति का इन्होंने है जो औपचारिक रूप से इसको बंद करने की घोषणा की है। और जहां भी ये दोनों चीजें चल रही हैं, हमेशा यूएनओ अपने उपस्थिति वहां दर्ज करवाता है और उस संबंध में कार्य कराता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व में गरीबी, भूखमरी, निरक्षरता को दूर करने के प्रयास लगातार कर रहा है। दूर करने के प्रयास। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न एजेंसियां और कोषों के माध्यम, और इसके लिए इन्होंने एजेंसियां बना रखी हैं, या कोई कोष स्थापित कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं? स्थापित कर रखे हैं। विभिन्न कोष और एजेंसियां स्थापित कर रखे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शताब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का भी बड़ा काम किया गया है। और मानव अधिकारों की रक्षा, जो सबसे बड़ा काम है, ये मानव अधिकारों की रक्षा। इसके लिए इसने अपना चार्टर में मानव अधिकारों से संबंधित घोषणाएं की गई हैं और उन घोषणाओं के द्वारा ही मानव अधिकारों से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। इसी के द्वारा उन्होंने लीबिया, सीरिया में मानव अधिकारों के हनन को रोकने और संयुक्त आदेश संयुक्त राष्ट्र संघ ने दे सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा से संबंधित कार्य यूनाइटेड नेशन द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, जिससे विश्व में पर्यावरण से संबंधित है जो असंतुलित पैदा न हो, और उसके लिए समय समय पर वो अपने गाइडलाइन या आदेश जारी कर सकता है। इसी के साथ सतत विकास का जो कार्यक्रम है, इसके
इसके लिए भी यूनाइटेड नेशन लगातार कार्य कर रहा है, उल्लेखनीय भूमिका है, और इसी के लिए उसने पृथ्वी और रियो +20 सम्मेलन के भी लगातार वो आयोजन करता रहा है। इस आधारों पर हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न कार्य समय समय पर उसकी प्रासंगिकता के द्वारा किए जा सकते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के इन कार्यों में लगातार शांति और सुरक्षा से संबंधित हैं जो विकास कार्य किया जाता है। कल हम इसकी उपलब्धियां की प्रासंगिकता पर जो कार्य अध्याय पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।